नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बॉलीवुड बॉयकॉट के बीच रणबीर कपूर आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुकी है, लेकिन हुआ वही जिसका बॉलीवुड को डर था। रिलीज के पहले ही दिन 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई और महज 30 से 35 करोड़ की ही कमाई की। और इसी के साथ डायरेक्टर अयान मुखर्जी की फिल्म को बनाने में लगे 11 साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। और अगर बात करें गलती से फिल्म देखने गए दर्शकों की, तो उन्होंने भी इस फिल्म को बकवास करार दे दिया। और साहब, बात करें अगर सिनेमा हॉल के अंदर की तस्वीर की, तो आप खुद ही देख लीजिए इन वीडियोस के जरिए क्या हाल है सिनेमा हॉल का। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के बाद आई दूसरी बड़ी फिल्म की इतनी बड़ी दुर्गति देखकर पूरा बॉलीवुड सदमे में है। एक तो ऐसे ही पूरे बॉलीवुड पर बॉयकॉट शब्द का ग्रहण लगा हुआ है, ऊपर से ब्रह्मास्त्र नाम की पनौती ने बॉलीवुड की बर्बादी में एक और चैप्टर जोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के खिलाफ पहले से ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट कैंपेन चल रहा था और अब रिलीज के बाद भी फिल्म की पनौतियां कम होती नजर नहीं आई। दरअसल फिल्म की कमजोर कहानी और कंटेंट ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र को इतने घटिया दर्जे के रिव्यू दिलाए हैं कि बीफ लवर रणबीर कपूर शायद ही इससे इतनी जल्दी उबर सकेंगे। इस कहानी में कुछ अस्त्र हैं जिन्हें पीढ़ियों से सुरक्षित रखे जाने की प्रथा है और इन अस्त्रों में शामिल है वन अस्त्र, नंदी अस्त्र, अग्नि अस्त्र और इनके बाद सबसे बड़ा आता है अस्त्रों का अस्त्र यानी महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र, जिसके 3 टुकड़े हो चुके हैं, जिसके अलग अलग रक्षक हैं। पर अब कोई है जो उन टुकड़ों को पाकर महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को फिर से जोड़ना चाहता है, पर वो टुकड़े जुड़ गए अगर तो इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दुनिया को कैसे बचाया जाएगा इनसे, यही है ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट। शिवा, अब सभी अयान मुखर्जी से एक ही सवाल कर रहे हैं जब से ये मूवी बनी है कि भाई 400 करोड़ रुपए तूने इस फिल्म पर क्यों बर्बाद किए। शुक्रवार को यानी 9 सितंबर को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म से बॉलीवुड की ढेर सारी उम्मीदें थी, क्योंकि पिछले 1 साल से रिलीज हो रही बॉलीवुड की लगभग सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों ने रिव्यू देते हुए कहा कि फिल्म घटिया वीएफएक्स, सस्ती स्क्रिप्ट और महंगा लेजर शो दिखाकर दर्शकों को एक बार फिर से बेवकूफ बनाने का काम किया है, जिसकी वजह से फिल्म ब्रह्मास्त्र की पूरी टीम घनघोर बेइज्जती से गुजर रही है। फिल्म मेकर्स और कलाकारों को उम्मीद थी कि ब्रह्मास्त्र सुस्त पड़े बॉलीवुड में एक नई जान फूंकेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस फिल्म को मिला जुला रिस्पांस मिला, कोई इसे मास्टरपीस बता रहा है तो कोई किसी ने इसे डिजास्टर बता दिया है। सोशल मीडिया पर अभी भी #बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड हो रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही लोगों के रिव्यू भी आ गए हैं, जिसमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है और ज्यादातर लोगों ने फिल्म की कहानी को बिल्कुल बकवास बताया है, तो वहीं कुछ कहानी और वीएफएक्स को बेकार बता रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री भी लोगों पर असर नहीं दिखा पाई। जितने भी बड़े से बड़े ट्रेड एनालिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं, लगभग सभी इस फिल्म को अच्छा नहीं बता रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों ने इस फिल्म का जमकर मजाक उड़ाया है। उन्होंने बॉलीवुड की साउथ सिनेमा से तुलना करते हुए इसके कंटेंट और कास्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूजर्स इस फिल्म को लेकर अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म को 11 साल लगे फिर भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। रणबीर आलिया की रोमांस को भर भर के दिखाने की कोशिश की गई है, स्क्रिप्ट में मेहनत नहीं की गई है, वीएफएक्स के नाम पर लाइट्स दिखाई गई है, लेकिन फिल्म में आलिया के किरदार ईशा के बारे में ज्यादा गहराई से नहीं बताया गया और ना ही ये पता चल सका कि ईशा क्यों शिवा को चाहने लगती है और इन दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी बेकार में लंबा खींचा गया है। कुल मिलाकर लोगों को ब्रह्मास्त्र कुछ खास पसंद नहीं आई और इतना ही नहीं, भारत में दर्शकों ने रणबीर और आलिया को नकारते हुए ये बता दिया कि हिंदू विरोधी फिल्म और सनातन धर्म का अपमान करने वाले कलाकारों का इसी तरह से बॉयकॉट किया जाएगा। लेकिन विदेशों में भी फिल्म को बेहद ही खराब रिस्पांस मिला है। पहले दिन की शोकेसिंग के आधार पर फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। शनिवार को इसका बहुत बुरा असर देखने की आशंका है। इससे पहले फिल्म कमजोर हो सकती है, यानी कि आज के दिन भी इस पे कुछ खास असर नहीं दिखाया जा सकता। जिस तरीके से फिल्म के रिएक्शन आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का वर्ड ऑफ माउथ और खराब हुआ तो पूरा वीकेंड तबाह हो सकता है और उन स्थितियों में घरेलू बाजार में 100 करोड़ से भी ज्यादा की कामना असंभव हो सकती है। दक्षिण में फिल्म की हाइप नहीं दिख रही है। मेट्रो सिटीज में जरूर बेहतर आकर्षण दिख रहा है, लेकिन छोटे शहरों और छोटे पॉकेट में फिल्म बेहद कमजोर है। ब्रह्मास्त्र के लिए फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस आग का दरिया है और इस आग के दरिया को पार करने के लिए 25 से 35 करोड़ का कलेक्शन तो काफी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मास्त्र के मेकर्स निश्चित ही अनुमानों से अलग पहले दिन और ज्यादा बेहतर कलेक्शन की उम्मीद कर रहे होंगे। वहीं शुक्रवार के बाद वीकेंड यानी शनिवार को फिल्म मेकर्स
को उम्मीद थी कि शायद फिल्म थोड़ी और अच्छी कमाई करे, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग शहरों से टिकट बुकिंग के जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं उसे देखकर तो लगता है कि वीकेंड पर भी फिल्म टाई फिसी हो गई है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक लड़का यानी शिव रणबीर कपूर होता है जिसे पता नहीं है कि उसके अंदर सुपर हीरो वाली शक्तियां हैं। दशहरा और दिवाली के बीच हुई कुछ घटनाएं होने लगती है जिसके बाद उसे अपने शक्तियों का एहसास होता है और जो उसे योद्धा बना सकती है। फिल्म में दिखाया गया है कि बुरी शक्तियां ब्रह्मास्त्र को हासिल करने में लगी है। ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में बटा है और उसे एक जगह जाकर जोड़ना है। इस बटे हुए ब्रह्मास्त्र को हासिल करने और उसकी रक्षा करने को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म में इसके अलावा मौनी रॉय, सौरभ गुर्जर और डिंपल कपाड़िया भी हैं। मौनी रॉय ने इसमें विलन दमयंती का किरदार निभाया है, जिन्होंने अपने किरदार से दर्शकों को रोमांचित किया है। शाहरुख खान भी इस फिल्म में एक कैमियो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो भी आपको निराश ही करेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें दर्शकों के लिए क्या है, तो आपको बता दें कि इसमें कुछ भी नहीं है, ना ढंग का विजुअल इफेक्ट है, ना ढंग की स्क्रिप्टिंग है, और सबसे पहले बात अगर कहानी की कर रहे हैं तो उसमें डायलॉग्स इतने कमजोर हैं कि एक भी डायलॉग दिल को नहीं छूता। जबकि फिल्म में शाहरुख खान, रणबीर कपूर, नागार्जुन और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स हैं। सारे ही डायलॉग्स बहुत ही फ्लैट तरीके से परोसे गए हैं। डायलॉग्स लेवल पर फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। असफल शब्द भी इस फिल्म के डायलॉग के लिए छोटा पड़ेगा शायद। ये फिल्म शुरू से ही विवादों में घिरी हुई थी और अब जब से रिलीज हुई है तब कंट्रोवर्सी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म के रिलीज के बाद बॉलीवुड पंगा क्वीन कंगना रनौत ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। अब सब अपने अपने तरीके से फिल्म पर रिएक्शन दे ही रहे थे, तो कंगना ने सोचा भला वो क्यों पीछे रह गई। तो कंगना ने अब अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट और करण जौहर की क्लास लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग अयान को जीनियस कह रहे हैं उन्हें फौरन जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये लोग सब कुछ बेईमानी से करते हैं लेकिन ईमानदारी से एक फिल्म नहीं बना सकते। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें रणबीर कपूर आलिया भट्ट की मूवी को ब्रह्मास्त्र का रिव्यू लिखा है। इसमें लिखा गया है कि फिल्म डिजास्टर है, वीएफएक्स और डायरेक्शन डरावने हैं, एक भी सिंगल सीन रोंगटे खड़े करने वाला नहीं है बल्कि सिरदर्द होता है। और इस ट्वीट को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने आगे लिखा है और आगे उन्होंने मेकर्स को भी झूठा बताया है। करण जौहर को भी अच्छे से लपेटते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने हर शो में लोगों को फोर्स करते हैं कि वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर माने और अयान मुखर्जी को जीनियस कहे। धीरे धीरे उसने इस झूठ पर यकीन कर लिया। 600 करोड़ के बजट में बनी फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या समझा जा सकता है जिसने अपनी लाइफ में कभी भी एक अच्छी फिल्म नहीं बनाई। भारत में फॉक्स स्टूडियो को इस मूवी को फंड करने के लिए खुद को बेचना पड़ा। इन जोकरों के कारण और कितने स्टूडियो बंद हो जाएंगे। आग बबूला कंगना जब इतने में ही शांत नहीं हुई तो उन्होंने आगे लिखा कि करण जौहर जैसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा सभी के सेक्स लाइफ में इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं। उन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि वो रिव्यू स्टार और झूठे कलेक्शन नंबर खरीदते हैं, वो एक अच्छे और ईमानदार फिल्म नहीं बना सकते। ब्रह्मास्त्र का लोगों ने जमकर बहिष्कार किया था जब रणबीर, आलिया और अयान मुखर्जी उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन करने गए थे। तब भी वहां लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और मंदिर में जाने से रोक दिया था। जैसे तैसे अयान मंदिर के अंदर पहुंचे लेकिन रणबीर और आलिया को वहां से उल्टे पैर दौड़ना पड़ा। रणबीर का बीफ खाने वाला वीडियो भी सुर्खियों में रहा था, उससे भी उन्हें जमकर ट्रोल किया गया, जिसके बाद इस फिल्म को लोगों ने देखने से मना कर दिया। और अब जब फिल्म आ गई है तो लोगों ने बता दिया है कि अगर फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान या अश्लीलता या फिर किसी भी ऐसे कलाकार को लिया जाएगा जो बीफ खाता हो और उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसी तरह से पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर? इस तरीके से फिल्म को रिव्यूज मिल रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बेहद घटिया और बकवास इस फिल्म को बताया गया है। आपका क्या कहना है? अगर आपने भी पिक्चर देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और अपने रिव्यूज जरूर बताइएगा। इसी के साथ खबर इंडिया में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।